इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर हमला करते करते अब नए मोर्चे की बात करने लगी है। पीडीए पर आधारित नया मोर्चा, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हालांकि वो इसकी बात काफी पहले से ही कहते रहे हैं, लेकिन इसके आधार पर नए मोर्चे की बात पहली बार की है। तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जान लें कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है और उनकी कांग्रेस से तनातनी क्यों है। सोमवार को एक सार्वजनिक सभा में अखिलेश ने क्यों भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा और उम्मीद जताई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के तहत छोटे दलों के गठबंधन से दोनों पार्टियां हार जाएंगी। वहीं इस तरह अखिलेश ने साफ तौर पर पीडीए गठबंधन की बात कर दी है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के दमोह में एक रैली में सपा प्रमुख ने कहा, देश को एक नई विचारधारा, एक नई पार्टी और एक नए गठबंधन की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि पीडीए गठबंधन बनेगा और एनडीए और कांग्रेस दोनों हारेंगे। कांग्रेस पर अपना हमला तेज करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी अपने दोहरे बोल के लिए जानी जाती है और भाजपा की बी टीम के रूप में काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को अपने गठबंधन सहयोगी के रूप में नहीं चाहती है। वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं। कांग्रेस के पास छोटे दलों के साथ गठबंधन करने और आगे बढ़ने का मौका था, लेकिन उन्हें लगता है कि आम लोग उनके साथ खड़े हैं। पीडीए उन्हें करारा जवाब देगा। उससे पहले भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस चालू पार्टी है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की बातों में मत आना। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था वो सब बीजेपी में चला गया। वो वोट लेने के लिए जाति जनगणना करा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आपको हक सम्मान दिलाने के लिए करा रहे हैं। वहीं कांग्रेस और सपा लोकसभा चुनाव के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में भले ही साथ हैं, लेकिन इन दोनों दलों के बीच खटपट तो ऐसी है जैसे ये दोनों ही यूपी में आमने सामने टक्कर में हैं। हाल ही में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने जेल में बंद आजम खान से मिलने की बात कही तो अखिलेश यादव भड़क गए थे। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया था कि आजम खान को फंसाने में कांग्रेस नेताओं का भी हाथ है। फिर खबर आई थी कि आजम खान ने अजय राय से मिलने से इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस और सपा के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर समझौता नहीं हो पाने के बाद से ही दोनों दलों के बीच तनातनी खबरें आती रही हैं। कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था, यदि मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो उसमें कभी मिलने नहीं जाते हमारी पार्टी के लोग। ना हम अपनी पार्टी की सूची देते कांग्रेस के लोगों को और ना ही फोन उठाते कांग्रेस के लोगों का। लेकिन यदि उन्होंने ये बात कही है तो हम ये बात स्वीकार करते हैं। यदि गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश के केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। वहीं तनातनी के कुछ दिन बाद ही कांग्रेस के साथ सपा का तनाव खत्म होने का संकेत अखिलेश यादव ने दिया था। उन्होंने कहा था कि ये उन्हें कांग्रेस के शीर्ष नेता के संदेश मिला है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। वहीं सपा अध्यक्ष के तब ये भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर सपा हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगी। लेकिन इसके बाद आजम खान वाले मसले पर फिर से बयानबाजी तेज हो गई। समझा जाता है कि यूपी में आजम खान का मुस्लिम समुदाय में दबदबा है। समाजवादी पार्टी में बेहद ताकतवर माने जाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी मुस्लिम यादव यानी माई समीकरण को माना जाता रहा है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में मुस्लिम सपा के छिटके हैं। कहा जाता है कि मायावती का जनाधार उस तरह का रहा नहीं और बीजेपी का तो मुस्लिम समुदाय में वोट बैंक ही नहीं। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रही है। यही वजह है कि यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने जब कहा कि वो आजम खान से जेल में मिलना चाहते हैं तो अखिलेश यादव का कड़ा रुख सामने आया।